अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शाह चावला राइट एट योर सर्विस और मैं बात कर रही हूँ आज सिर्फ उन ज़रूरी मिनरल्स और 2-3 विटामिन्स की। हर्ब्स पर भी हम दोबारा आएँगे। हर्ब्स में अब हम आज हम सिर्फ अश्वगंधा की बात करेंगे जो कि ख़वातीन को आफ्टर 30 ख़्याल रखना चाहिए हर हाल में अपने हार्मोन्स के बैलेंस करने के लिए, अपने स्ट्रेस लेवल्स को बैलेंस करने के लिए। और क्योंकि जैसे कोई भी मशीन आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के बाद दुनिया में जितना टाइम गुज़ारती है, वर्किंग में जितना टाइम गुज़ारती है, उसको उतनी रिपेयर की ज़रूरत होती है। तो आपके जिस्म भी दुनिया में 30 साल गुज़ार चुका है और 30 साल गुज़ारने के बाद उसको एडेप्टोजेंस की ज़रूरत है, यानी वो चीज़ें जो जिस्म का स्ट्रेस बैलेंस कर सकें। तो सबसे पहले हार्मोन बैलेंसिंग की आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि हार्मोन्स का आपके स्ट्रेस से बहुत गाढ़ा ताल्लुक है। विटामिन डी सब ख़वातीन ने लेना है। विटामिन डी पर और भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी विटामिन डी से बात शुरू करूँगी। विटामिन डी बेसिकली उसका स्ट्रक्चर ही वो उसकी शेप एक हार्मोन जैसी होती है और उसकी जो शेप है वो स्टीरॉयड हार्मोन जैसी होती है। आपके पास जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं मेल और फीमेल, उन सबकी भी स्टीरॉयड हार्मोन वाली शेप है, उन सबके एक्शन को रेगुलेट करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका भी न्यूक्लियस स्टीरॉयड वाला है, उसके भी फंक्शन को ये आपके पास रेगुलेट करता है। तो अदर देन डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, ओबेसिटी, लोअर इम्यूनिटी, वीक बोन्स, वीक टीथ, विटामिन डी के साथ अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो आपके एस्ट्रोजन लेवल भी नीचे जाएगा। तो वो आपने आफ्टर 30 आपने लेना ही लेना है। दूसरी चीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो दो मिनरल्स जो आपके पास थायराइड हार्मोन की एक्टिव फॉर्म बनाने में हेल्प करते हैं, जिंक और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वैसे भी स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल है, आपके पास सारे सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी वो हेल्प करता है। और जिंक अगर हार्मोन ज्यादा है तो भी इसको रेगुलेट करता है और अगर कम है तो भी इसको रेगुलेट करता है। इतना इसका मैजिकल एक्शन है। और जिंक और मैग्नीशियम दोनों T4 को T3 जो कि टी थायराइड हार्मोन की एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। हम सबको पता है कि अगर आप हाइपोथायराइड होंगे तो आपको गट प्रॉब्लम से लेके हार्मोन आपके जो हाइपोथायराइडिज्म में लड़कियों के पीरियड्स नहीं आ रही होती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो हार्मोन्स तो आपके इफेक्ट होने ही होने हैं। थायराइड आपकी बॉडी का इतना डोमिनेटिंग हार्मोन है। नेक्स्ट चीज की मैं बात करना चाहती हूँ, आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, जरूरी फैटी एसिड्स, यानी वो फैटी एसिड्स जो हमारे जिस्म नहीं बनाता और हमने बाहर से लेने हैं। अच्छा, इसके सप्लीमेंट्स के मैं इतने हक में नहीं हूं। मैग्नीशियम 500 मिलीग्राम आप रात को लें सोने से पहले, जिंक 15 से 30 मिलीग्राम आप या तो खाली पेट ले सकते हैं या आप खाने के, अगर खाली पेट सूट नहीं करती, खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हैं। अदर देन दैट मैं खुद जिंक सप्लीमेंट नहीं लेती, विटामिन डी मैं लेती हूँ। मैग्नीशियम कभी ले लेती हूँ, कभी नहीं लेती। जिंक मैं लेती हूँ रेड मीट से, शेल फिश से, कमाल रिच सोर्स है उसके अलावा आपके पास जो पंपकिन सीड्स हैं, नट्स हैं, उसमें भी आपके पास मौजूद है। ग्रेन्स में भी मौजूद है आपके पास, लेकिन ग्रेन्स में क्योंकि फाइटिक एसिड भी मौजूद होता है, वो इसके जज़ब करने की स्पीड को कम करते हैं, तो ग्रेन्स को मैं इतना एडवोकेट नहीं करती। सो अगली चीज जिसकी मैं बात करूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का मैं सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करती, मोस्टली उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी पोटेंट फॉर्म में बचा ही नहीं होता। इसको आप फैटी फिश से लें, इसको आप देसी घी से लें, आप मक्खन से लें, आप अंडे की जर्दियों से लें, आप सीड से लें, आप नट से लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, जिन्होंने हार्मोन से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आपके फीमेल हार्मोन से सिग्नल रिसीव करना है ताकि सेल के अंदर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें, उस सिग्नल को वो रेगुलेट करते हैं। और उसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये सारे हार्मोन्स बनाने में भी काम आते हैं, तो ये तो जरूरी ही जरूरी है। इसके अलावा जिस हर्ब की मैं बात करी, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, अश्वगंधा जबरदस्त अडेप्टोजन है और आपके पास बहुत सारे फीमेल हार्मोन्स का अडेप्टोजन है। अश्वगंधा भी जिंक की तरह, अगर हार्मोन कम होगा उसको ऊपर लेकर आएगा, ऊपर होगा कम लेकर आएगा। अश्वगंधा की आप चाय बना सकते हैं, उसका सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, बहुत जबरदस्त है, हाईली रिकमेंडेड है। विटामिन B12, विटामिन B12 आपके पास जिस्म में, लिवर में प्रोसेस करता है मिथाइलेशन, जो कि आपके पास जिस्म में एक्सेस और टॉक्सिक मेटल्स और उसके साथ साथ जो टॉक्सिक एस्ट्रोजन है उसको डिटॉक्सिफाई, उसके इफेक्ट को नलिफाई करने में काम आता है। तो अगर विटामिन B12 नहीं होगा, ये टॉक्सिन्स बिल्टअप होंगे और आपके हार्मोन लेवल्स डिस्टर्ब होंगे। विटामिन B12 का भी मैं सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करती। एनिमल सोर्सेज में आपके पास मौजूद है। जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, मीट सूट नहीं करता, व्हाइट मीट और रेड मीट जो नहीं ले सकते, वो इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं, अराउंड 1000 mcg डेली। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।